रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व मिनन नासि मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या इमामल क़िबलतैन। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा इस्मुहु जल्ला जलालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु के हम्दु सना और उसके प्यारे हबीब हबीब लबीब दुखी दिनों के तबीब सरकार दो जहां गम गुसारे ज़मा शफ़ी मुजरिमा हामी बेकसां अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज हम खालिक व मालिक अपने रब अपने परवरदिगार की मोहब्बत के बारे में अल्लाह ताला के अहकामात और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के फ़रामीन सुनेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इसका समरा हमें अपनी मोहब्बत नसीब फ़रमाए, हमारे दिलों को अपनी और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से आबाद फ़रमाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व मिनन नासी मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम। कुछ लोग अल्लाह के सिवा महबूब बना लेते हैं और वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और ईमान वाले अल्लाह ताला के बराबर किसी से मोहब्बत नहीं करते, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं। दुनिया में अल्लाह ने जितने भी जहान बनाए हैं, आलम नबातात है, दरख्तों का जहान है, सब्ज़े का जहान है, जमादात है, पत्थरों का जहान है, बेजान चीज़ों का जहान है, हैवानात है, जानवरों का जहान है, जानदारों का जहान है। अल्लाह ने हज़ारों मखलूक पैदा की हैं, जानवर पैदा किए हैं, फरिश्ते पैदा किए हैं, जिन पैदा किए हैं, इंसान पैदा किए हैं। अल्लाह ताला का लुत्फ़, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, अल्लाह की अता, अल्लाह की मेहरबानी सब पर है। लेकिन इंसानों से अल्लाह ने इंसानों के अलावा किसी से मोहब्बत का तकाजा नहीं किया, सिर्फ इंसानों से मोहब्बत का तकाजा किया है। और मुसलमानों से अपनी मोहब्बत का तकाजा किया है कि मुझसे मोहब्बत करो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात भी अल्लाह ने इंसानों के अंदर रखे हैं। और मोहब्बत का लफ्ज़ हुब से बना है। हुब अरबी ज़बान में दाने को कहते हैं, गंदम के दाने को कहते हैं। तो दाना, एक दाना बोएं तो सिट्टे से 20 दाने निकलते हैं। तो मोहब्बत वो होती है जो बढ़ती रहती है। तो अल्लाह तबारक व तआला का बंदों से तकाज़ा ये है कि बंदे अल्लाह से मोहब्बत करें और
ये नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, खाने को दिया है, पहनने को दिया है, रहने को दिया है, सुनने को कान दिए हैं, बोलने को ज़बान दी है, चखने को ज़बान दी है, चलने को पाँव दिए हैं, पकड़ने को हाथ दिए हैं, तरह तरह की नेमतें दी हैं। तकादा क्या किया कि मुझसे मोहब्बत करो। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 के अंदर अल्लाह पाक ने यही इरशाद फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, ए महबूब फरमा दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, व अखवानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, व अशीरातुकुम, तुम्हारा कुनबा ख़ानदान, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हारी तिजारत का माल, कमाई का माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और तुम्हारा वो सौदा जिसका तुम्हें नुकसान का डर है, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारी पसंद के मकान, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये सारी चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल की राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हैं, फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअमरी, तो फिर इंतज़ार करो कि यहाँ तक कि अल्लाह हुक्म लाए। फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिकों को राह नहीं दिखाता, फासिकों को हिदायत नहीं देता। यानी एक मोहब्बत जो फितरी तौर पर इंसान को अपने बाप से होती है, अपनी माँ से होती है, अपनी बीवी से होती है, अपने बच्चों से होती है, अपनी तिजारत से होती है, अपने कारोबार से होती है, अपने घर बार से होती है, अपने ख़ानदान से होती है, अपने रिश्तेदारों से होती है, और एक मोहब्बत जो उसकी अल्लाह और उसके रसूल के साथ है, अगर ये मोहब्बतें, सारी मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की राह में रुकावट बन जाएं, मद्दे मुकाबल बन जाएं, अपोजिशन बन जाएं, तो ईमान वाला वो होता है जो इन सारी मोहब्बतों को मगलूब करके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को गालिब रखता है और उनका झंडा बुलंद रखता है। ये अल्लाह ने ईमान वालों से तकादा किया है कि मेरी और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हर हाल में, हर मौके पर तुमने बढ़ चढ़ कर इस मोहब्बत में आगे बढ़ना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे रिश्ते बयान करके ये बता दिया कि गलत फहमी में ना रहें। यही बात है कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम हुजूर का इस्तेमाल शुदा पानी माथों पे लगा रहे हैं, चेहरे पे लगा रहे हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा मा यहमिलुकुम अला हादा, किस लिए ये काम कर रहे हो? तो सहाबा ने कहा कि लिहुब्बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हम ऐसा कर रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन जवाब को पसंद फरमाया। तो ये सहाबा इकराम का ये बयान बताता है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत से कोई अलग नहीं है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत है, और जो बंदा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है वो हकीकतन अपने रब से मोहब्बत करता है। तो रब ताला की मोहब्बत जो है ये बंदा मोमिन में होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ दरसों में, वाज़ों में, तबलीगों में हमारे उलमा ने हुकूकुल इबाद की अहमियत बयान कर कर के ना, उसका एक पहलू ये हुआ है कि लोगों को हक़ुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत वो कम पड़ती नज़र आती है कि जी अल्लाह ताला अपने हक़ ते माफ़ कर देगा, लेकिन जदों तक बंदा माफ़ नहीं करेगा उस टाइम तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ये बात ठीक है, मामलात में ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत वो कम पड़ती नज़र आती है कि गोया कि अल्लाह का हक़ हमें एक हल्का सा महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हर लिहाज से उसका दर्जा ऊंचा है, उसका मकान ऊंचा है, उसकी शान ऊंची है, और इस लिहाज से भी बड़ी है कि आज हमारे यहाँ अल्लाह ताला की हम्द पढ़ने का रिवाज ही नहीं है। सारी सारी रात महफिल होती रही है, मनकबत हो रही है, नात खानी हो रही है, लेकिन अल्लाह की शान में, अपने रब की बारगाह में कोई कलाम ही नहीं है। हमारे शायरों के पास कोई कलाम ही नहीं है अल्लाह ताला की शान बयान करने के लिए, अल्लाह की सिफत बयान करने के लिए, अल्लाह पाक की सना बयान करने के लिए।
हालांकि परिंदे उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, जमादात हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह की तस्बीह करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र उससे बंदा मोमिन की ज़बान का तर रहना और अल्लाह ताला की मोहब्बत में हर चीज़ से आगे बढ़ना, ये सुन्नत सहाबा भी है और सुन्नत अंबिया भी है। और अल्लाह के नबी दुआएं करते थे, अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से आबाद फरमा। खुद तबरानी शरीफ के हदीस पाक है, पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमतिन, फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, जाओ अल्लाह खाने को देता है ना, बंदा रब की नेमतों को याद करे। खाने में अल्लाह ने कितना लुत्फ पैदा किया है, कितनी लज्जत पैदा की है, तो वो लज्जतों में बंदा गुम होके अपने रब से गाफिल ना हो जाए। बंदा लज्जत देने वाले अपने खालिक, अपने मालिक को याद रखे और हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तेरा फजल है, तूने मुझे आफियत अता फरमाई, तूने मुझ पे करम किया, मेरे गुनाहों के बावजूद मुझ पे फजल किया, मेरे जिस्म को तरह तरह की बीमारियों से महफूज रखा और मुझे अल्लाह पाक तूने बगैर मुशक्कत के इतना लुत्फ़ करम फरमाया। तो इस वास्ते बंदे को हर मौके पर अपने रब की भी याद आनी चाहिए, अपने मालिक की भी याद आनी चाहिए, ये नेमतें खिलाने वाले खालिक की भी याद आनी चाहिए। और हदीस पाक में हुक्म दिया कि जब खान खाओ, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमतिन, अल्लाह ताला तुम्हें खाने को देता है तो अल्लाह से मोहब्बत करो, उस नेमतों को पैदा करने वाले रब से मोहब्बत करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी, लाहने दाऊदी एक दुनिया में मिसाल है, सुरीली रसीली आवाज़। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, शुअबुल ईमान के हदीस से पाक है, फरमाया अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन समई व बसरी व मिनल माइल बारिद। ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से आबाद फरमा, मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत फरमा जैसी मेरे कान के मुकाबले में है, मेरी आंख के मुकाबले में है। और अल्लाह ताला जिस तरह सख्त गर्मी में ठंडे पानी से बंदे को मोहब्बत होती है, अल्लाह ऐसी मोहब्बत मेरे दिल में अपनी पैदा फरमा दे। सख्त गर्मी में बंदे को ठंडा पानी बड़ा मज़ा देता है, तो फरमाते थे या अल्लाह ताला जिस तरह बंदे को सख्त गर्मी में ठंडे पानी से मोहब्बत होती है, ऐसे मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे। तो इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये बड़ा प्यारा जुमला है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बक, अल्लाह पाक मेरे दिल को अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। हज़रत ख्वाजा गोरुद्दीन अवैसी हमारे साथ ही जिंदड़ शरीफ है, अल्लाह के वली हैं, मज़ारात औलिया पे जाते हैं, इबादत गाहों में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, दुआ करते थे या अल्लाह तूने दुनिया में अपनी इबादत की जगह पैदा की हैं, तूने मसाजिद पैदा की हैं, अपने नेक लोगों के मज़ारात हैं, ऐ अल्लाह पाक तुझे इनका वास्ता मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे। तो अल्लाह से अपनी मोहब्बत की तलब भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व ताला जिस दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाती है तो फिर ये मोहब्बत बड़े काम करवा लेती है, ये मोहब्बत बंदे को बंदा बना देती है। और ख़ुद सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त सर्दियों की रातों में पाँव मुबारक में वरम आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत बीबी राबिया अदविया उनसे पूछा, जो उम्मत की वलियाँ हैं और बहुत सारे मर्दों से अफजल हैं, तो उनसे पूछा मा ताउद्दून अस्सखाफ़ीकुम। तो हज़रत राबिया अदविया के पास सुफियान सौरी गए। हज़रत सुफियान सौरी वो हैं जो ताबी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मजलिस शूरा के रुकन थे और उम्मत के सुरखैल हैं, उम्मत के इमाम हैं, सूफिया के इमाम हैं। तो हज़रत बीबी राबिया ने पूछा मा ताउद्दून अस्सखाफ़ीकुम, ऐ सुफियान ये बताओ कि तुम्हारे नज़दीक सखावत क्या है, सखी किसे कहते हैं। तो हज़रत सुफियान सौरी ने कहा कि सखी दो किस्म का होता है, एक तो दुनियादारों के नज़दीक सखी है और एक आखिरत वालों के नज़दीक सखी है। फरमाया दुनिया वाले सखी उसको कहते हैं फल्लज़ी यजूदु बिमालिही,
जो बंदा अपना माल उनको खिलाए, अपना माल उनको दे, अपने माल उन पर खर्च करे, उन्हें तोहफे ताइफ दे, कपड़े लेके दे, खाने खिलाए, उनको दुनिया की नेमतें दे, तो लोग कहते हैं बड़ा सखी है। फरमाया लेकिन आखिरत वाले व अम्मा बनाउल आखिरा फहुवल्लज़ी यजूदु बिनफ्सिही, फरमाया आखिरत वाले वो होते हैं जो अपना माल ही नहीं अपनी जान भी अपने रब की राह में दे देते हैं। अपना माल ही नहीं अपनी जान भी अपने रब की राह में दे देते हैं, अपनी सलाहियतें अपने रब के लिए वक्फ कर देते हैं, अपने जिस्म को अपने रब की बारगाह में पेश कर देते हैं, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में। एक होता है माल का सदका देना, एक होता है अपने आप का सदका देना। आपके पास जो वक़्त है वो अपना वक़्त अपने रब की राह में दें। आपके पास जो सलाहियत है वो अपनी सलाहियत अपने रब की राह में दे दें। आपको अल्लाह ने सोनी औलाद दी है तो अपनी सोनी औलाद अपने रब की राह में दे दें। अपने बच्चों को अपने रब के दीन के खादिम बना दें, तो ये सखी होता है। तो हजरत राबिया अदविया कहने लगी या सुफियान अख्ता तफीहा, ए सुफियान सॉरी आपने तारीफ सही नहीं की। सखी इसको कहते हैं। फरमाया अंता अबुदूहु हब्बन लहू ला लितालिबिल जज़ाई, फरमाया सखी उसको कहते हैं, सखी उसको कहते हैं कि जो फकत अल्लाह से मोहब्बत के लिए अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह से किसी जजा का तलबगार ना हो, फकत रब की मोहब्बत में ऐसा करे, अल्लाह से कोई जजा कोई बदला ना ले। हम लोग सुबह सूरह यासीन लांदे ने, गड्डियां विच भी लांदे ने, घर भी पढ़ते ने, कादे वास्ते भी दुकान चंगी चले, कारोबार ठीक हो जाए, घर विच बरकत हो जाए, अच्छी चीज़ है, बरकत होती है। लेकिन बीबी राबिया ने फरमाया वो बंदा जजा नहीं मांगता कि कारोबार चले, ओदे पेशे नजर है चीज़ नहीं होती, दुरूद पाक इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि घर में बरकत रहे, घर में खैर रहे, बाल बच्चे ठीक रहे, मुझे माल और ज्यादा मिले, सदका इसलिए दे रहा हूं कि माल और ज्यादा मिले। मैं नहीं, कोई दुनिया का मफाद उसके पेशे नजर नहीं होता, फकत अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा करता है, या अल्लाह तू राजी हो जा। ये बड़ा ऊंचा मकाम है। कोई वैसे भी पढ़ता है, सादत है, स्वाब है, मुर्दे बख्शवाने के लिए भी पढ़ना गुनाह कोई नहीं है, बड़ी सादत है। लेकिन फरमाया ला लितालिबिल जज़ाई, जजा के लिए तलब उसका पेशे नजर नहीं होता। और दूसरा फरमाया इबादत इसलिए करता है कि वो खिलाता है, वो पिलाता है, वो हमारा मोहसिन है, वो हमारा खालिक है, उसका हक है उसे सजदा किया जाए, उसका हक है उसे याद किया जाए, उसका हक है उसकी तस्बीह की जाए, उसका हक है उसका जिक्र किया जाए। अल्लाह की मोहब्बत में ये सब कुछ कर गुजरता है। और बहकी ने शुआबुल ईमान में लिखा है कि एक आदमी ने अल्लाह के वली हजरत फुज़ैल बिन अयाद से सवाल पूछा, अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत क्या है? हम कैसे समझे कि फलां बंदे को अल्लाह ताला से मोहब्बत है और फलां को अल्लाह से मोहब्बत नहीं है? तो उन्होंने फरमाया कि इसको पहचानने का तरीका यह है, इज़ा कान अताउ व मनउहु सवाउन, फरमाया हकीकतन अल्लाह ताला का मुहिब वो बंदा है कि जिसके सामने अल्लाह की अता और अल्लाह का मना बराबर हो जाए। रिज़्क मिल रहा है फिर भी अल्लाह की हमद कर रहा है, रिज़्क अल्लाह ने रोक दिया है फिर भी अल्लाह की हमद कर रहा है, खुशी की हालत में है फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, अगर तंगी आ पहुंची है तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, सौखा है तो फिर भी रब रब कर रहा है, औखा हो गया है तो फिर भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, सेहतमंद है फिर भी अल्लाह को याद कर रहा है, बीमार हो गया है तो फिर भी रब ताला को याद कर रहा है। जब दोनों हालतों में एक जैसा हो जाए, गरीबी में भी ऐसा हो, अमीरी में भी ऐसा हो, जब सेहत में भी ऐसा हो, तंदुरुस्ती में भी ऐसा हो, उरूज पर भी वैसा हो और जवाल पर भी वैसा हो, तो हकीकतन वो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है। हर हालत में जो अपने रब को ना भूले। आज कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत सौखी होती है, दिहाड़े फिर जाते हैं, दिन फिर जाते हैं, वो अपने रब नमाज़ें छोड़ देते हैं, मुश्किल वक़्त में तस्बीहें पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दरबारों पे हाजिरी दे रहे हैं, तहज्जुदें पढ़ रहे हैं, इत्काफ कर रहे हैं, मन्नत के रोजे रख रहे हैं। जब मुश्किल टली ऐसे गायब हुए कि जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं।
यानी वो उन्होंने अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक है वो अपनी मुश्किलात के लिए रखा हुआ है कि मुश्किल वक्त आना है तो फिर मस्जिद आना है, कोई औखा वक्त आना है तो फिर सजदा करना है, वैसे नहीं करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो अमीर हों फिर भी रब रब करते हैं, गरीब हो तो फिर भी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिनकी दिन गुजरने के साथ, जिनका अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है ना वो मौसमी ताल्लुक नहीं होता, वो हकीकी ताल्लुक होता है। गर्मी हो, सर्दी हो, खज़ां हो, बहार हो, रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो, हर मौका हो सजदा अपने रब को करते हैं, याद उसी को करते हैं, एहसानमंद उसी के होते हैं, डरते उसी से हैं। ये हकीकी ताल्लुक होता है अपने रब के साथ। कई ऐसे जवान हैं जो सजदे कर करके बूढ़े हो गए, ये ताल्लुक होता है अपने अल्लाह के साथ। और ये ताल्लुक अपनाने की ज़रूरत है, ये ताल्लुक निभाने की ज़रूरत है। हम दुनियादार देखते हैं, एक बंदा वजाहत हुसैन का बॉडी गार्ड बन जाए, चौधरी वजाहत हुसैन का 10-15 साल खिदमत करे तो आपको क्या लगेगा कि जो चौधरी वजाहत हुसैन के हर काम दौड़ दौड़ कर करे, उस पर मुश्किल वक्त आए तो उसको चौधरी साहब बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी जमात के साथ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। नवाबों के साथ ताल्लुक हो या चौधरियों के साथ ताल्लुक हो तो 10-15 साल इन चौधरियों और नवाबों की खिदमत करें ना तो ये मुश्किल वक्त में बंदे को साथ नहीं छोड़ते। तो जो आप अंदाज़ा लगाएं, जिसका ताल्लुक अपने रब के साथ हो और जिसने सारी जवानी अपने रब को सजदों में गुजारी हो और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करके गुजारी हो, अपने रब के हुक्म का पाबंद रहा हो, तो क्या अल्लाह उसको मुश्किल में बेयारो मददगार छोड़ देता है? अल्लाह ताला तो उसको उसकी तवक्को और उम्मीदों से बढ़कर अता फरमाता है। और मुश्किल से अल्लाह उस बंदे को यूं निकाल लेता है, यूं निकालता है जिस तरह मक्खन से बाल निकल जाता है। उस पर कोई भी औखा वक्त आता है, मुश्किल आता है तो अल्लाह ताला उसको उस मुश्किलात से निकाल लेता है। ये नहीं है कि नेक बंदों पर मुश्किलात नहीं आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको उन मुश्किलात में उनका दिल घबराता नहीं है, उनको हौसला पहाड़ों से भी मजबूत होता है, उनका जिगरा अल्लाह ताला बड़ा बना देता है। तो ये है अल्लाह ताला की मोहब्बत। और फरमाया हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याद ने, अगर अल्लाह नवाज रहा है तो फिर भी अल्लाह से प्यार करता है। अगर अल्लाह ताला की बारगाह से रुक जाती है कोई चीज़ तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का वो ना शुक्रा नहीं होता। औलाद दी है अल्लाह ने फिर भी शुक्र है, नहीं दी फिर भी शुक्र है। और इस वास्ते तुसां वेख्या होना जदों बारिश का मौसम होवे ना तो पहले वट बनता है, वो इतनी हबस होती है कि सांस लेना दुबार हो जाता है। इसी तरह जब बंदे को अल्लाह ने कुछ अता फरमाना होता है, जब अल्लाह की बंदे पर रहमतों की बारिश होने वाली होती है तो पहले वट बनता है, पहले मुश्किल आती है, बड़ी मुश्किल होती है। वो वट का वक्त बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पहला बारिश का कतरा पड़ता है, फिर छमा छम बारिश होनी शुरू हो जाती है और सारी हबस ख़त्म हो जाती है, सारी गर्मी दूर हो जाती है। ऐसा ही मुश्किलात का वक्त आता है बंदे पर, लेकिन जब अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाता है और इतना नवाजता है, इतना अता फरमाता है कि बंदे की सारी कसरें अगली पिछली सारी निकल जाती हैं और बंदे को अल्लाह उसकी उम्मीदों से, उसके ख्यालों से बढ़कर अता फरमाने वाला है। इस वास्ते हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे हया आती है कि मैं एक मजदूर की तरह अल्लाह की इबादत करूँ। मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है कि शाम को मन मजदूरी लबनी है, उजरत मिलनी है। फरमाया नहीं, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का कुरान इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मेरे रब का कलाम है। अल्लाह को सजदे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है। मैं बगैर किसी जज़ा के, मैं बगैर किसी तमा के, मैं बगैर किसी लालच के, मैं बगैर किसी उम्मीद के अपने रब को सजदे कर रहा हूँ, चाहे वो एक भी ना कबूल फरमाए, ये वो मेरा मालिक है। लेकिन अल्लाह ताला का करम इतना है कि अल्लाह की बारगाह में जो खलूस के साथ एक कदम भी आए, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है बंदा अपने नफ्स में, अपने दिल में मुझे याद करे, मैं भी उसको अपने नफ्स में याद करता हूँ। अल्लाह जिस्म से पाक है। और फरमाया बंदा अपनी मजलिस में मुझे याद करे, लोगों में बैठ के मुझे याद करे, फरमाया मैं उसको उससे अच्छी मजलिस, फरिश्तों की मजलिस में उसको याद करता हूँ। और फरमाया अगर बंदा मेरी तरफ चल के आता है, एक बलिश्त मेरे करीब होता है, तो फरमाया मैं 2 बलिश्त उसके करीब होता हूँ। बंदा अगर वैन आतानी यमशी
आतानी हर वाला तन, फरमाया अगर वो बंदा मेरी तरफ पैदल चल के आता है तो मैं दौड़कर उसका इस्तकबाल करता हूं। जैसे अल्लाह की शान है, अल्लाह जिस्म से पाक है, ये समझाने के लिए हदीस पाक में ये अल्फाज है, मैं दौड़कर उसको आगे खैर मकदम करता हूं। तो ये बंदा आए तो सही उसकी तरफ। और अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, हजरत ए इंसान तुझे किस चीज़ ने अपने करम वाले रब से गाफिल कर दिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा गया, मैं युहिब्बुल्लाह, जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसकी इताअत करता है, उसकी अलामत क्या है, कैसे पता चले कि बंदे को अल्लाह से मोहब्बत है। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है उसकी पहचान ये है कि वह हुआ मशगूल बि इबादतिही साजिदन व राकियन, जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है वो सजदों में नजर आएगा, तुम्हें रुकू करता हुआ नजर आएगा, अल्लाह की तस्बीह करते हुए नजर आएगा। और फरमाया इस तरह इला ज़िक्रिल क़ल्बि व तफ़क्कुर, जब रुकू कर करके वो थक जाएगा, सजदे कर करके वो थक जाता है, तो फिर फरमाया वो ज़िक्रुल लिसान इन आजादान ज़ालिका इस तरह इला ज़िक्रिल लिसान, तो फिर वो ज़बान से जिक्र करना शुरू कर देता है। मुझे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की बात याद आ गई। वो फरमाते हैं मेरी वालदा रोज़ाना 17 पारे कुरान पाक की तिलावत करती थी, 17 पारे रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती थी। फिर एक वक़्त आया कि उनकी नज़र ख़त्म हो गई, तो वो बड़ी परेशान हुई कि अब मैं 17 सिपारे कैसे तिलावत करूँ। फिर उन्होंने कुरान पाक सुनना शुरू कर दिया कि चलो आंख बंद हो गई है तो चलो कानों से सुन लिया करूँ। तो केस्टें लगा कर कहते 17 पारे रोज़ाना तिलावत के सुन लिया करती थी। फिर वो बूढ़ी हो गई मजीद, तो कहने लगे कि उनके कान भी बंद हो गए, अब सुनाई भी नहीं देता था। तो फिर उन्होंने तस्बीह ले ली और वहाँ पर जिक्रुल्लाह शुरू कर दिया, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी। तो फरमाते हैं कि वो तस्बीहात पढ़ते पढ़ते ही 100 से ऊपर उम्र थी उनकी, तो फिर वो तस्बीहात यानी आखिरी उम्र में खाना पीना छूट गया, पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन कहते हैं कि हमने देखा कि ज़बान भी नहीं हिला सकती थी, लेकिन उनके हाथ हर वक्त तस्बीहात ही पढ़ते रहते थे, उनकी उंगलियां हर वक्त चलती रहती थी, गोया कि तस्बीह पढ़ रही हैं। जिस बंदे को ज़िक्रुल्लाह से शगफ़ हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत नसीब हो जाए, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नसीब हो जाए, तो फिर उसका ज़िक्र बोझ नहीं लगता, हमें दुनिया की बातें में बड़ा चस्का आता है, गीबतें करके, किसी की ऐब खोल कर, किसी की तोहमतें लगा के। तो जिस बंदे को अल्लाह से मोहब्बत हो जाए फिर वो अल्लाह ताला की याद में रहता है। तो फरमाया अगर इससे आजज़ आ जाए तो फिर अल्लाह ताला का जिक्र दिल से करता है, क़ल्ब व तफ़क्कुर, गौर व फिक्र करता रहता है, अल्लाह की नेमतों को याद करता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का अंदाज़ है। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, और जिस बंदे को अल्लाह से मोहब्बत होती है ना, नमाज पढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। फिर ठंडे पानी से भी वो वज़ू कर लेता है, लेकिन मस्जिद में तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्म पानी मिलता है आपके यहाँ, और फिर सुबह फजर टाइम जागना भी मुश्किल नहीं रह जाता। इस वास्ते खुदारा दिल से अल्लाह से दुआ किया करो, और अल्लाह ताला से मोहब्बत का ये अंदाज़ होना चाहिए, फिर नेकियां आसान हो जाती हैं और रब की राह में ख़र्च करना भी मुश्किल नहीं रहता। अल्लाह पाक हमें ये मोहब्बतें नसीब फरमाए, अल्लाह हमें ये ज़ौक़ शौक़ और जज्बा अता फरमाए, और जो सबसे अच्छी सलाहियत है वो अपनी रब की राह में लगा दें, सबसे अच्छी चीज़ है वो अपने रब की राह में पेश कर दें। ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत होती है।